नाहन से है खबर। जी हां, आपको बता दें, नाहन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पहुंची, जहां रुद्राभिषेक के 7 कार्यक्रम संपन्न किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाए। उसके साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से ये यात्रा प्रश्न भर के निकली जा रही है। आज जो ये पूजा हो रही है, ये जो हम जानते हैं कि सोमनाथ शिवलिंग के बारे में, देखो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। जो मुख्य नाम आता है वो आता है सोमनाथ शिवलिंग का। तो 1000 साल पहले जो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर काफी सारे आक्रमण किए थे, और जो अंतिम आक्रमण था उसमें उसने जो शिवलिंग था उसको तोड़ा था। तो वहाँ कुछ अग्निहोत्री थे, उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने उनके जो विशेष जो टुकड़े थे उनको उठाया और घर लेके गए और वापिस उन्हें शिवलिंग का रूप दिया और पीढ़ी दर पूजा करते रहे। और फिर 1924 में कांची के शंकराचार्य जी से उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है इस का, जो ये पुराने शिवलिंग है। उन्होंने बोला 100 साल तक और छुपा के रखो, भारत आजाद होगा, राम मंदिर बनेगा, और उसके बाद फिर ये कर्नाटक में एक संत रहेंगे शंकर के नाम से, आपने उनको देने। तो पिछली जनवरी को ही पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को ये शिवलिंग सौंपे हैं। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका जो कारण क्या है कि इसका जियोलॉजिकल एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें आयरन, दूसरा कहते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो एक छोर पे होता है, तो इसका जो मैग्नेट है वो बिल्कुल सेंटर में है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जो मटेरियल है, साइंस कहती है कि ये जो मटेरियल है ये इस दुनिया का मटेरियल ही नहीं है। तो 1000 साल के बाद वापस हमें उन्हीं शिवलिंग का दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में यात्रा रही है, चंबा से शुरू हुई थी, आज समापन है, आज नाहन में समापन हो रहा है। 10 दिन की ये यात्रा थी, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रही है। तो बहुत लोग उत्साहित हैं, बढ़ चढ़ के लोग इसमें यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो यही मानता हूँ, अगर अदरवाइज कहीं भी लोग सुनते हैं और कहीं यात्रा होती है तो जरूर इन शिवलिंग के दर्शन करें। धन्यवाद।